हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित जरूर पूछे जाएंगे। 100 में 100% पूछे जाएंगे। तो हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे हमारा पहला अनुच्छेद दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 1 यानी अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यानी संघ का नाम जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है, इसका नाम इसमें वर्णन है और इसका क्षेत्रफल का वर्णन है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण। क्या कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण किस आधार पे होगा, सीमा निर्धारित करेगी सरकार, क्षेत्रफल निर्धारित करेगी, क्षेत्रफल। और नए राज्य का गठन भी होगा, वो कौन करेगी, नए राज्यों का गठन। जैसे उत्तराखंड जो हुआ था, जो 2002 में 3 राज्य गठन हुए थे, 1, 9, 15। 2000 को 3 राज्यों का गठन हुआ था। अब नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमन करना। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव निषेध। यानी भेदभाव निषेध, कोई भी इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। एक अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। इस अधिनियम का नाम क्या था, यानी इस अधिनियम का नाम क्या था, छुआछूत अधिनियम। छुआछूत अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1955 में। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, उपाधियों का अंत। यानी कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है, केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 19 का महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 19 का में। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें 21 का जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये इनका क्या है, मूल अधिकार है। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि बाल श्रम निषेध। बाल श्रम का मतलब होता है 6 से 14 वर्ष। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों यानी कल कारखानों में काम कराया गया तो गैर कानूनी है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, अंतःकरण धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। यानी हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं और उसके बारे में हम प्रचार कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उन पर प्रशासन यानी उनकी देखरेख करना। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 32।
अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें जो है 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? कृषि और पशुपालन। यानी अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है। 48 का में है पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि चुनाव का तरीका, यानी राष्ट्रपति जो होगा उसके चुनाव के तरीके का वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है? पदावधि। पदावधि का मतलब होता है कि राष्ट्रपति कितने सालों या कितने दिनों के या कितने वर्षों के लिए चुना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की शपथ। यानी जो राष्ट्रपति है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेता है? तो अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है? महाभियोग। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति। क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति। यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 63। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 69 यानी 69। 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति है उसे शपथ, यानी उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 69 यानी 69। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में क्या कहा गया है? जो संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र की जो कार्यपालिका है उसमें विस्तार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 73। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में किस चीज का वर्णन है? तो मंत्रि परिषद। किस चीज का वर्णन है? मंत्रि परिषद। मंत्रि परिषद का प्रधान कौन होता है? तो पीएम। कौन होता है? पीएम यानी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है? महान्यायवादी। क्या कहा गया है? महान्यायवादी। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। संसद किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? संसद। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में अनुच्छेद 80 में वर्णन है राज्यसभा, यानी भारत की एक राज्यसभा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है।
अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रावसान और संसद का विघटन किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 85 में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय